भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाई, धार्मिक आराधना सप्ताह के अंतर्गत अनेक विषयों की जानकारियां दी जा रही है। आज हमारा निर्धारित विषय है हमारे आदर्श तीर्थंकर। तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं। आजकल शिक्षा का बहुत बोलबाला है। बड़े लिखे नौजवान अपने जीवन में रोल मॉडल बनाते हैं। रोल मॉडल कि मैं भी वैसा बनूं। मैं कहूँगा रोल मॉडल बनाना चाहिए तीर्थंकरों। तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं, वैसा हम भी बने। यदि यह संकल्प आज के धार्मिक लोग, पढ़े लिखे लोग यदि इसे लेते हैं, बनाते हैं, तो उनका जीवन तीर्थंकरों के समान आदर्श जीवन बन सकता है। सामान्य जीवन सब जीते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन आदर्श होता है, एक खुली पुस्तक के समान होता है। वे महापुरुष कहलाते हैं। शताब्दियों के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। हम देखें हमारे भारतीय संस्कृति में, धर्म प्राण संस्कृतियों में महत्व रहा है तप और त्याग। तप और त्याग, इसके माध्यम से हर आत्मा है वह आदर्श बन सकती है। आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन सकती है। इसलिए आत्मा को महात्मा या परमात्मा तक बनाने में हमारे तीर्थंकर हैं, वे योग भूत बनते हैं। जैन धर्म प्राचीन धर्म है। मैं कह सकता हूं जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। जैन धर्म से प्राचीन पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं होगा। तो यह सदा शाश्वत धर्म है, अनादिकालीन परंपराओं से चला आ रहा धर्म है। यह अलग बात है कि जो जैन शब्द है यह जरूर नया है। ये नया है। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभ इस अवसर में काल के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ से महावीर तक हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन जैन शब्द है यह भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में प्रयुक्त होने लगा है। जहां तक मैंने अध्ययन किया है,
समझा है। जैन शब्द का प्रयोग है वह जिन भद्रगणी क्षमा श्रवण ने पहली बार किया। जिन भद्रगणी क्षमा श्रवण, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले किया। उनके द्वारा विरचित विशेषावश्यक भाष्य में यह उल्लेखित है। और उसके पश्चात जितने भी उत्तरवर्ती साहित्य लिखा गया उनमें जैन शब्द प्रयुक्त हुआ है। और आज बहुलता में जैन शब्द का प्रयोग होता है। हम जैन धर्म की इस अवधारणा को समझें, प्राचीनता को समझें। उससे पहले यह श्रमण धर्म कहलाता था। श्रमण धर्म आहत धर्म कहलाता था, निर्ग्रंथ धर्म कहलाता था। समय समय पर तीर्थंकरों के समय ये नाम रहे हैं, लेकिन जैन है यह कहना चाहिए नया है। कुछ इतिहासवेत्ता जो पूरा अध्ययन नहीं करते हैं या जो उन्होंने पढ़ा है समझा है उसके आधार पर वे कई बार कह देती हैं कि जैन धर्म वैदिक धर्म की एक शाखा है। यह गलत है। कुछ कहती हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है। यह भी गलत है। जैन दर्शन अपने आप में स्वतंत्र दर्शन है। 6 दर्शनों में एक दर्शन जैन दर्शन है। यह किसी भी धर्म की दर्शन की शाखा नहीं है। न वैदिक धर्म की है न बौद्ध धर्म की है। यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वह मना करके रखता है। बहुत से जैन धर्म को भगवान महावीर से जोड़ देते हैं। वह भी अधूरापन है। जैन धर्म इस अवसर कलिकाल में ऋषभ से प्रारंभ हुआ और महावीर अंतिम हुए हैं। तो महावीर कैसे हुए? नहीं हो सकते। तो वे अपने तरीके से सिद्ध करते हैं। वेदिकों का अपना मत है। वे लोग मानते हमारे वेद हैं, वैदिक दर्शन के वेद, चारों वेद सबसे प्राचीन है। 5000 वर्ष उनका पुराना मानते हैं। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने 8000 वर्ष पुराने भी वेदों को माना है। लेकिन वेदों में भी जैनों का उल्लेख, ऋषभ का उल्लेख है, भरत चक्रवर्ती का उल्लेख है, अरिष्ट देवी भगवान का उल्लेख है, श्री कृष्ण का उल्लेख है अलग अलग संदर्भों में। तो वेदों के बाद उपनिषद, आरण्यकों, पुराणों आदि में स्थान पर इनका उल्लेख हुआ। तो इसका मतलब वहां पर ये मौजूद थे। अपने आप प्राचीनता जैनियों की यह सिद्ध होती है। जैन धर्म ने सदा पुरुषार्थ को महत्व दिया, इसलिए यह श्रमण धर्म कहलाया। सम और श्रम, इससे यह श्रमण धर्म बना है। निर्ग्रंथ, जिनके मन में कोई ग्रंथि न हो, किसी प्रकार की ग्रंथि न हो, ग्रंथि विमोचन कर दिया है, किसी भी प्रकार का शल्य नहीं है, वह निर्ग्रंथ कहलाता है। तो जैन धर्म आत्म कर्तृत्ववादी धर्म है। वैदिक धर्म है वह
ईश्वरवादी धर्म है तो दर्शन में दोनों में अंतर है। कहां आत्म कर्तृत्व का सिद्धांत और कहां ईश्वरवादी का सिद्धांत। जैन के तीर्थंकर अवतार नहीं है, वे सामान्य मनुष्य की तरह ही जन्म लेते हैं। राजकुलों में तीर्थंकरों का जन्म होता है और वे दीक्षित होती है और धर्म की एक नई स्थापना करती है। हम 24 तीर्थंकरों के संदर्भ में आगे बढ़े तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जैन धर्म के अनुसार जो यह सृष्टि की संरचना है यह अनादि है। एक कंसेप्ट क्लियर रहे, इसका कोई आदि नहीं है। न कोई ब्रह्मा ने बनाया है, न विष्णु ने बनाया है, न कोई महेश ने बनाया। उनकी मान्यता है ब्रह्मा सृजनहार है, विष्णु पालनहार है, महेश संहारक। लेकिन जैन दर्शन ये नहीं है। ये कहता अनादि है, ये सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। जैसे एक कंगन है, चूड़ी है, गोलाकार है, उसका कहीं आदि नहीं है कि ये यहां से शुरू हुई है। इस सृष्टि की कोई आदि नहीं। हाँ, इसका ह्रास और विकास होता है। एक काल चक्र चलता है तो ह्रास होता है, एक होता है क्रमिक विकास होता है। यह जैन धर्म इसे मानता है और उसके अनुसार जैन धर्म में इस संसार के अपकर्म और उत्कर्ष में काल को अवसर्पणी काल व उत्सर्पणी काल में प्रयुक्त किया है। काल क्रमशः ह्रास और विकास होता है। अवसर्पणी काल जो विकास की ओर अग्रसर होता है वह उत्सर्पणी काल कहलाता है और अवसर्पणी काल ह्रास की ओर है, वह चलता है। हर एक के 6 काल क्रम चलते। अवसर्पणी काल के 6 विभाग होती है जिसे हम आरा कहते हैं। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा। इसे समझने के लिए सर्प के मुंह से उसके पूंछ तक समझा जा सकता है। सर्प का मुंह है आगे से चौड़ा होगा और कम से धीरे जाते 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 जहां उसकी पूंछ का अंतिम किनारा आता है एकदम छोटा होता है। उसी तरह विभागों का काल है जो संकुचित होता चला है। 6 है अवसर्पणी काल के। सुषम सुषमा जिनका 4 कोड़ा कोड़ी सागर है, बहुत बड़ा काल है। सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर। सुषम दुषमा 2 कोड़ा कोड़ सागर का। सुषम सुषमा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ सागर का। सुषमा 21,000 वर्ष का और सुषम दुषमा 21,000 वर्ष का। दुषम दुषमा यह भी 21,000 वर्ष का। जहां पहला आरा कितना विशाल था, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। ये काल गणना है बहुत बड़ी। और 5वां आरा, 6ठा आरा सिर्फ 21,000 वर्ष। उस सर्पणी काल में यह 6 विभाग उल्टे क्रम से चलते हैं। सांप की पूंछ है, वहां से चलेगी और क्रम से बढ़ते हुए मुंह की ओर आ जाएगी। तो यह होता है। उसके बाद में ये यौगिक युग है, उसका प्रारंभ होता है। अवसर्पणी काल और उस काल के इसे काल चक्र कहा जाता है। एक काल चक्र की कालावधि 20 कोड़ा कोड़ी सागर। यह एक जानकारी की दृष्टि से आप लोगों को बताया गया है। और जो युगलीय होते हैं, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरे आरे का अधिकांश यौगिक होते हैं, युगलीय। और बड़ी पुण्यात्मा होती है, भद्र आत्मा होती है, मनुष्य होती है, जंगलों में रहती।
और उनकी इच्छाएं कामनाएं सारी कल्प वृक्षों से पूरी, और उनकी इच्छाएं भी बहुत स्वल्प और अल्प होती थी। आज के आदमी का निग्रह नहीं है, 100 करोड़ हो जाए कोई संतोष नहीं, 1000 करोड़ हो जाए, 50,000 करोड़ हो जाए तो भी संतोष। ऐसे नहीं होते, बड़े संतोषी होते। थोड़ी बहुत कामनाएं होती, वो कल्प वृक्ष से पूर्ति, वापिस वे युगल के एक युगल का जन्म होता और वे शरीर छोड़कर देवलोक जाते। जो कल्प वृक्षों का उल्लेख मिलता है वे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष एक है, लेकिन उनके प्रकार होते थे अलग। जैसे मकंद, इससे रस निकलता है, ये कल्प वृक्ष। मध्य रस, वैसा रस उसमें लोग छोड़ते। भीतांग, इससे पात्र भाजन ये मिलते थे। त्रुटितांग, इसमें आमोद प्रमोद करने के वाद्य स्वर हैं, वे इन कल्प वृक्षों से निकलते। दीपांग, ये प्रकाश करने वाले थे। ज्योति, ये उष्णता देने वाले थे। त्रिकांग, ये विविध प्रकार के फूल देने वाले होते थे। चित्तरस, यह अनेक प्रकार के पीने का रस देने वाले थे। मणियुंग, ये चमकदार आभूषणों को देने वाले होते थे। कहागार, यह गृह का आकार बना देते, जैसा घर चाहिए वैसा बना देते। अपना ये वस्त्र आदि इनकी पूर्ति होती। तो अलग अलग प्रकार के ये कल्प वृक्ष रहते हैं और इनका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर होती हैं वे कर्म मुक्त होती है। 4 घाटी कर्म है, उनको वो क्षय करके तीर्थ की स्थापना करती है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन साधना पद्धति का लक्ष्य है सिद्धत्व की प्राप्ति। उस लक्ष्य को लेकर के तीर्थंकरों की आत्माओं के पंच कल्याणक होती है। देवलोक से जब वे राज परिवार में आती है तो चयन कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल्य कल्याणक और निर्वाण मोक्ष कल्याणक। ये पंच कल्याणक तीर्थंकरों के हैं, वे मनाए जाते हैं। अरहत कहें, जिन कहें, तीर्थंकर कहें, जिनेश्वर कहें, ये पर्यायवाची शब्द है। सबकी व्याख्या अलग अलग कोणों से की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति एक जो 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं तीर्थंकर। तीर्थ नाम प्रवचन का भी है, जो नए सिरे से प्रवचन धर्मोपदेश देती है और उनका उपदेश सुन करके खाली नहीं जाती है उनकी वाणी, लोग क्या करते हैं, वैराग्य होता है। तीर्थंकर एक देशना देती हैं, अनेक व्यक्ति साधु बन जाते हैं, साधुयां बन जाती है, श्रावक श्राविकाएं बन जाती, इतने हलुकर्मी होते हैं। और तीर्थंकरों का प्रवचन भी उतना ही रसीला और वैराग्य को उत्पन्न करने वाला हो। बहुधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि तीर्थंकर और केवली या सर्वज्ञ, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर है या नहीं है? है तो क्या करें? तो ये ध्यान रहे, तीर्थंकर और सर्वज्ञ या केवली ये अलग अलग है। एक काल चक्र में तीर्थंकर है, वे सिर्फ 24 ही होंगे, 24 तीर्थंकर। सर्वज्ञ है, वो अनेक हो सकते हैं, वो हजारों की तादाद में होते हैं। उनमें अंतर रहता है, बहुत अंतर रहते हैं। कुछ अंतर जानकारी की दृष्टि से प्रसंगवश मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि तीर्थंकरों में
और सर्वज्ञ में क्या क्या अंतर होती है। पहले पद में तीर्थंकर होती है। तीर्थंकर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पद में नहीं। सर्वज्ञ है वो पांचों ही पद में हो सकते हैं। मुनि भी हो सकता है, आचार्य भी हो सकता है, उपाध्याय भी। ये अंतर आ गया। नाम कर्म का उदय है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय से वह आत्मा तीर्थंकर बनती है। सर्वज्ञ है वह क्षायिक भाव है। एक क्षायिक समय ओदयिक क्षायिक समय भाव है। जो तत्व ज्ञान जानते वो जानते। तो सर्वज्ञ है वह क्षायिक भाव है। नरक वह देवगति से आए वे ही बनते हैं तीर्थंकर। सर्वज्ञ है वे चारों गतियों से आकर के बन सकती है। वेदनीय कर्म शुभ अशुभ दोनों अवशिष्ट तीन अघाती कर्म एकांत उनके शुभ होती हैं, किनके? तीर्थंकरों के। और सर्वज्ञ होती है उनके आयुष्य कर्म एकांत शुभ से शुभ अशुभ दोनों होती है। यह दोनों में अंतर रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 11वां गुण स्थान का वे स्पर्श नहीं करते। जिन्हें 24 याद है, यह 24 में भी जयाचार्य के पद्य है। जो तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर वे पहले गुण स्थान में नहीं होंगे, दूसरे में नहीं होंगे, तीसरे में नहीं होंगे, पांचवें में नहीं होंगे और 11वें गुण स्थान में नहीं होंगे। और केवल 11वें गुण स्थान नहीं होता सर्वज्ञ के, और सारे गुण स्थान उनमें हो सकते हैं। केवल ही समुद्घात नहीं होता तीर्थंकरों के। ये थोड़ी तत्व ज्ञान की बात है। जो तीर्थंकर होंगे वे समुद्घात नहीं करते हैं, लेकिन सर्वज्ञ होंगे वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात क्या होता है कि आयुष्य आ गया, आयुष्य तो आ गया बंदा हुआ, लेकिन कर्म बंधे हुए हैं वो खत्म नहीं हुए, वो ज्यादा रह गए। तो उनका बैलेंस कैसे किया जाए? तब केवली एक समुद्घात करता है, उसकी एक प्रक्रिया हुई। वो आत्मा से एक शक्ति निकालता है और पूरे लोक में फैलाता है, और उसके माध्यम से वो निर्जना करता है, जो शेष कर्म है उन्हें पूरा करता है। तो वो केवली करती है, तीर्थंकरों के नहीं। संस्थान केवलियों के अलग होता है और तीर्थंकरों के अलग। तीर्थंकर जितने भी होते हैं सम चतुर्स्थान होता है उनका, चारों ओर उनके शरीर पर बैठे हुए रहेंगे, प्रति सम चतुस्र रहेगा और साधारण की अपेक्षा अढ़ाई दीप रहती है। ये इनमें अंतर रहता है, इसलिए ये बहुत सारे अंतर हैं रहते हैं। चतुर्विध संघ की स्थापना तीर्थंकर करते हैं। सर्वज्ञ होती हैं वे नहीं करते हैं, उनके पंच कल्याणक होती है, सर्वज्ञों के नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रमाण है। अब है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होती है? क्यों होते हैं? ऐसे है कि 24 जो तीर्थंकर हैं, जैन भूगोल में 2.5 द्वीप क्षेत्र का वर्णन आता है। जम्बू द्वीप, भारती खंड, आद्य पुष्कर द्वीप, और इन 2.5 द्वीप क्षेत्रों में 15 कर्म भूमियां होती है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेव क्षेत्र। अब इनमें 170 भूभाग ऐसे हैं जहां तीर्थंकर हो सकती हैं। कहां पर? महाविदेव क्षेत्र में। एक समय में न्यूनतम 20 तीर्थंकर और उत्कृष्टतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, किंतु सर्वज्ञों की संख्या वह करोड़ों में भी जा सकती है। इनमें मात्र 10 भूभाग, 5 भरत और 5 ऐरावत ऐसे हैं जहां अवसर अणिकाल और कुछ सर्पणिकाल का यह क्रम चलता है। तो वहां एक अवसर अणिकाल, एक कुछ सर्पणिकाल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। यह एक
प्रकृति का एक क्रम है, एक नियम है कि इतने ही होती है। दिन और रात के घंटे हैं 24 ही क्यों होते हैं? एक कुदरत का एक क्रम है। तो वैसे ही जैन धर्म में है तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ऋषभ की तरह पहले तीर्थंकर जो होंगे तीसरे आर्य के शेष भाग में होंगे और शेष 23 तीर्थंकर है वे चौथे आर्य में। यह एक क्रम है। तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का जो बंधन होता है, ये ध्यान देने योग्य है कि तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंधन है, उसके 20 कारण होते हैं। अब 20 का उल्लेख तो मैं भी नहीं करूंगा, जिनमें अरहत के प्रति भक्ति, सिद्धों की भक्ति, प्रवचन के प्रति, संतों के प्रति, तपस्वी संत के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुणीजनों के प्रति, सेवा के प्रति, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उनके बंधन होता है। तीर्थंकरों की 12 गुण होते हैं, 12 गुण होते हैं। 55 बंधन में आती है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत चारित्र, अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, देव दुंदुभी, स्वतिक सिंहासन, महामंडल, छत्र और चादर, ये होती है। और इसके अलावा तीर्थंकरों के 34 अतिशय होती हैं और 35 है उनके वचनातिशय होते हैं। ये हर तीर्थंकरों के अतिशय हैं, वे सभी के होते हैं। अब इसके साथ साथ में तीर्थंकरों के विषय में और बहुत सारी बातें हैं जो धातव्य होती है। जैसे एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में एक कालमान रहता है निर्धारित। वो कालमान कितना लंबा होता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ हुए और दूसरे तीर्थंकर हुए, उसके बिल्कुल लंबे कालमान के कारण धर्म है वह धीरे धीरे विलुप्त होता है और वापिस तीर्थंकर धर्म की नई स्थापना करते हैं। तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहते ऋषभ का निर्माण हुआ और अजितनाथ भगवान 50 लाख करोड़ सागर वर्ष के बाद में, इतना बड़ा कालमान है। उसके बाद संभवनाथ 30 लाख करोड़ सागर, 10 लाख करोड़, ये कालक्रम क्रमशः घटता रहता है। इस तरह से ये हर तीर्थंकर जो पहली देशना देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तो उनमें उनका एक एक सब्जेक्ट, एक एक विषय रहता है। जैसे ऋषभ का यति धर्म और श्रावक धर्म विषय था और भगवान महावीर का जो पहली देशना दी भगवान महावीर ने, उन्होंने भी यही विषय लिया था। लेकिन ऋषभ ने 12 व्रतों का विषय लिया था। ये अलग अलग है। पहले तीर्थंकर से लेकर के पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, वहां पर 5 महाव्रत की व्यवस्था रहती है। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक 4 महाव्रत की व्यवस्था रहती है। महाव्रत वैसे का वैसे ही होता है, उसमें अंतर नहीं रहता। जो ब्रह्मचर्य है, स्त्री है, उसको परिग्रह के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर के साधु साध्वियां होती हैं, वे पंचवर्णीय वस्त्र पहनते हैं। हाँ, 5 ही कलर के पंचवर्ण। पहले और अंतिम तीर्थंकर के सफेद वस्त्र का है। यह एक क्रम है जो चलता आ रहा है, जानकारी के लिए। ऐसे दिगंबर मान्यताएं और श्वेतांबर मान्यताएं, इनमें भी बहुत अंतर है। जैसे भगवान महावीर के गर्भ का संहारण हुआ, हमारा श्वेतांबर संप्रदाय मानता है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय है वह इसे नहीं मानता। नए साल के भाव से 27 भाव हम लोग मानते हैं, प्रदूषणों में सुनाते हैं, आप लोग सुनते होंगे। लेकिन
दिगंबरों में पुनर्वा मांसाहारी भीड़ से भगवान के 33 भोग माने गए हैं। भगवान की माता 14 स्वप्न आए ये मानते हैं। दिगंबर 16 स्वप्न मानते हैं। भगवान महावीर की माता त्रिशला चेतक राजा की बहन थी। ये श्वेतांबर परंपरा में मान्य है। दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर की माता त्रिशला है, वह चेतक की पुत्री थी। वे लड़की मानते हैं। चेतक राजा की 7 कन्याएं थी, 7 महासतियां थी, ये माना था। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर मान्यताओं में। अब तीर्थंकरों के उस कर्म में अलग अलग आता है। चक्रवर्ती होते हैं, बलदेव होते हैं, वासुदेव जो होते हैं, ये अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग समय में होती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बताई गई है और बहुत सारी चीजें इसमें शेष भी रह गई है। कभी जब अवसर होगा उसको मैं और आगे आप लोगों को बताऊंगा कि तीर्थंकर कैसे जन्म होता है, कुमार अवस्था, कितने कहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए, किसका कौन सा वर्ण था, ऐसे 24 में सारी दी हुई है। जयाचार्य की 24 के दोहे अच्छी तरह से समझ ले उनका अर्थ, तो तीर्थंकरों का सारा समझ में आ सकता है। तो हमारे तीर्थंकर आदर्श है। हम तीर्थंकरों के रोल मॉडल बनाएं और वैसा आदर्श हो कि हम भी सर्वज्ञ बने, सर्वदर्शी बने और हमारी आत्मा का भी उत्थान हो। ओम नृपनामी आभाती स्वामी वीर सेन नृपुजायुगल में वास शक्ति का भुजायुगल में लक्ष्मी बसती नयन युगल में लक्ष्मी बसती नयन युगल में अनगिन नृप अनुगामी आभाती स्वामी वीर सेन नृप नामी आभाती स्वामी। शेरों को भी मार दिखाते हिंसा कर आनंद मनाते। एक शक्तिशाली होना अर्थात राज्य का शक्तिशाली होना। वीर तो राजा वीर सेन स्वामी, उसके नयनों में ही लक्ष्मी बसती और सरस्वती उसके कंठ में। गरीब कि महाराजा वीर सेन जैसा कोई राजा नहीं। सब कुछ जो उस समय के राजा लोग थे, वे अपने सूर्य का प्रदर्शन करते रहते और सूर्य का प्रदर्शन करने का एक माध्यम रहता आखिर। वे जंगलों में जो ताकतवर होते हैं उन्हें राजा लोग मारते और वीर सेन भी आखिर कर बताते। यह कभी वीर सेन राजा थी। एक बार घोड़े पर चढ़ कर एक बार कर दौड़ रहे मृग पीछे, घोड़ की बिन में पहुंचे नरवर, घोड़ की बिन में पहुंचे नरवर, छूटे सब अनुगामी आभाती स्वामी वीर से। पूरा उनका परिकर सब साथ में। एक पक्ष में कितने होते हैं? 15। और आज हमारे सामने तपस्या लेके जो बहन उपस्थित हैं उनके कितने हैं? तो एक पखवाड़ा की तपस्या लेकर के आज तपस्वी बहन रेखा लूनिया जो है कि तप की रेखाओं में तप की रेखा खींच रही है और 15 की तप की रेखा इन्होंने खींची है। तो इनके परिचय को लेकर के आ रहे हैं कुणाल और मौलाना। करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप
तपस्या से बनती काया ये कुंदन, तपस्वी को करते सत्य सत्य वंदन, करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। सालिभद्र ने तप का पथ अपनाया था, डरना मुनि से तप ने खुद को दबाया था। प्रभु वीर की तप गाथा सबने जानी है, तप की महिमा देवों ने भी मानी है। तपस्या से बनती काया ये कुंदन, तपस्या को करते सत्य सत्य वंदन, करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। भव भव के बंधन तप से कट जाते हैं, रोग शोक वेदान सभी मिट जाते हैं। तप से मिलती आत्म शांति सुखकारी है, मुक्ति का चौथा पद ये मंगलकारी है। तपस्या से बनती काया ये कुंदन, तपस्वी को करते सत्य सत्य वंदन, करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। बड़ी मुश्किल से तप की मंजिल मिलती है, तपस्या करके जीवन बगिया खिलती है। लुनिया परिवार में तप का रंग छाया है, गुणगान तप का मिलकर सबने गाया है। तपस्या से बनती काया ये कुंदन, तपस्वी को करते सत्य सत्य वंदन, करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। और ये महिला मंडल की सचिव भी है, तो अपनी सचिव से जलती ज्योत है, तप से होती है कर्म निर्जरा, तप मोक्ष मार्ग का स्रोत है। आज रेखा लूनिया ने 15 दिन तपस्या में तप कर अपने जीवन को कुंदन बनाया। हम उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और आगे भी अपने जीवन में जैनत्व का विकास तीव्र गति से ही हो, यही शुभकामना करते हैं। मैं आज सभा परिवार तेयुग तेरापन प्रोफेशनल फोरम नेपाल अनुव्रत समिति तेरापन महिला मंडल परिवार एवं सभी संघ संस्थाओं की ओर से आपकी तपस्या का अभिनंदन करती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। वर्षों वर्ष आप तपस्या करती रहें, आध्यात्मिक राह पर चलती रहें, यही मंगल कामना। नमो लोये सर्व सामना, ईशो पंचनम कारो सब भाव प्रणासनो, मंगलारं च सब्देशे परमं भवै मंगलम। कल एक पैर कर पुष, हाँ एक पैर करके 15 की तपस्या की तीनों आर के देखो त्याग है। हाँ मंगलम साधु मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, सत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो।
चत्तारि शरणं अवज्ञामि अरहन्ते शरणं अवज्ञामि सिद्धे शरणं अवज्ञामि साहु शरणं अवज्ञामि एवं पठतं धम्मं शरणं अवज्ञामि।